क्या पढ़ेंगे आज? विदेश व्यापार। आप खत्म कर दीजिए सर। विदेशी व्यापार, व्यापार मतलब क्या समझ? लेन देन, कुछ लेना कुछ देना। जब इकोनॉमिक्स का टर्म में बात करेंगे तो बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हिंदी में बोलते हैं आयात निर्यात। आयात मतलब किसी को देना, नहीं आयात मतलब लेना, लेना, निर्यात मतलब देना। आयात निर्यात की जो कहानी होगी वो ट्रेड में कहानी होगी। उसको डील कैसे करते हैं, कौन कौन सा समझौता करते हैं डील के लिए, क्या क्या रूल्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके साथ हमारा कितना व्यापार है, किसके साथ कितना नहीं है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कवर करूंगा, उसको बताऊंगा। सबसे पहले तो यही हो जाता है इम्पोर्ट, जो दो चीज मेन होता है, निर्यात और आयात। निर्यात का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज देश क्या करती है, बाहर भेजती है, दूसरे को सप्लाई करती है, उसको क्या बोलेंगे? निर्यात। मतलब सप्लाई करना। और आयात किसको बोलेंगे? मतलब दूसरे देश से अपने देश मंगाना, मतलब डिमांड करना। डिमांड के थ्रू हम मंगा लिए। निर्यात करते हैं तो मतलब हम किसी चीज को बेचते हैं, आयात करते हैं तो खरीदते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे ज्यादा निर्यात हम किस देश को करते हैं, कौन सी कंट्री है जिसको हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। तो उससे भी इम्पोर्टेंट ये है निर्यात हम सबसे ज्यादा करते किस चीज का है। यदि हम वस्तु की बात करें तो नंबर 1 पर जो है बहुमूल्य पत्थर होता है ना, बहुमूल्य पत्थर, स्टोन जो भी है, और इसके कंसर्न ज्वेलरी आइटम होता है। ठीक है, जम्स वगैरह जो होता है, गोल्ड नहीं करते, गोल्ड हम आयात करते हैं। दूसरा है खनिज, ठीक है, और रिफाइनरी आइटम, रिफाइनरी चीज जो भी है। अभी सोचने वाली बात यह है कि रिफाइनरी आइटम हम कैसे बेचते हैं। जब बोलते हैं तेल सबसे ज्यादा हम खरीदते हैं, तेल हम सबसे ज्यादा पैसा हमारा इन्वेस्ट किस पे होता है? तेल पे, गोल्ड पे सबसे ज्यादा होता है। तो फिर ये बोलता है फिर ये दूसरा सबसे ज्यादा निर्यात कैसे हो रहा है? खनिज तेल। ये जो है 14% के आसपास है और ये 12.1% के आसपास है जो हम निर्यात करते हैं। टोटल निर्यात में 14% निर्यात सिर्फ बहुमूल्य पत्थर का करते हैं, जम जो हो गया, और 12.1% करते हैं खनिज रिफाइनरी चीज का। होता क्या है, हम कच्चा तेल खरीदते हैं फिर उसको रिफाइन करके बेचते भी हैं, समझिए। तो इसीलिए इसका उल्टा कहानी हो जाता है। जब एक्सपोर्ट आयात करने की बात होगी तो ये आ जाएगा टॉप पे, फ्यूल आइटम, पेट्रोलियम ऑयल, लुब्रिकेंट, ये हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। और दूसरा स्थान जो है ये जो भी ज्वेलरी आइटम है ना, गोल्ड वगैरह, गोल्ड, जम्स, ठीक है, ये जो है हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। सबसे ज्यादा आयात ये आइटम करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात ये आइटम करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया वस्तु। अब भागीदार कौन कौन है, किसके साथ हम व्यापार आयात निर्यात का ज्यादा करते हैं? मिटा दूं क्या? कोल है, कोल, POL, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट। सब दिन से ज्यादा बढ़िया। यदि हम भागीदार की बात करें जिसके साथ हमारा सबसे अच्छा पार्टनरशिप है ट्रेड में, और निर्यात को लेकर बात करें तो सबसे ज्यादा हम निर्यात किसको करते हैं? USA को। ठीक है, USA को हम सबसे ज्यादा आइटम देते हैं, निर्यात करते हैं। और लेते सबसे ज्यादा किससे? चाइना से, चीन से। ठीक है, चीन से हम सबसे ज्यादा लेते हैं और USA को सबसे ज्यादा देते हैं। चीन के साथ जो हमारा मार्केटिंग है वो है प्लस BOT बोलते हैं,
बीओटी क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब संतुलन व्यापार। तो हमारा पॉजिटिव होता है। क्यों? कि हम इससे आइटम कम लेते हैं इनके साथ यूएसए के साथ, मतलब हम प्लस में और इसके साथ हम माइनस में रहते हैं। बीओटी। अभी क्वेश्चन ये आता है बीओटी है क्या? बीओटी क्या होता है? बाजार का निर्यात माइनस आयात। ठीक है, जितना निर्यात किया कितना आयात किया, उसमें से जो बच गया वो आ जाएगा तुम्हारा बीओटी। सपोज हमने अमेरिका को 5,000 का आइटम दिया और अमेरिका से हमने 2,000 का आइटम लिया, तो कितना होगा बीओटी? 3,000। ये जो 3,000 हुआ इसको बोलेंगे पॉजिटिव बीओटी। यदि हम चाइना की बात करें, चाइना को हमने 2,000 का आइटम दिया, उससे 5,000 का आइटम लिया, तो कितने का आ जाएगा? माइनस 3,000। मतलब क्या हुआ इसका? ये जो है पॉजिटिव बीओटी इंडिया के व्यू से, और ये निगेटिव बीओटी। ठीक है, ये जो है व्यापार संतुलन, हिंदी में बोलते हैं इसको व्यापार संतुलन, जिसके ये दोनों का, ये हम बेचते हैं, ये खरीदते हैं। यदि हम बेचे ज्यादा खरीदे कम, तो वो या प्लस में आएगा। प्लस में आएगा तो क्या होगा? बीओटी। और ये हो जाएगा चाइना का कंडीशन है। चाइना से क्या करते हैं? हम कम आइटम उसको देते हैं और ज्यादा आइटम हम उससे लेते हैं, तो उसका बीओटी क्या होगा? माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस में यार, हम ज्यादा आइटम बेच रहे हैं उसको और उससे कम ही आइटम ले रहे हैं, तो प्लस वाला फायदा वही 3,000 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। 3,000 इस अमेरिका से जो हम धंधा कर रहे हैं इस रूल के अनुसार 3,000 के देश में पैसा आ रहा है, इसके चाइना के अनुसार 3,000 रुपया देश का जा रहा है, तो फायदा हुआ ना जो देश में आ रहा है। ठीक है, उससे व्यापार करना भी अभी कंडीशन देश का क्या है? हमारे देश में आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है। मतलब हमारा जो बीओटी है वो किस चीज में है? माइनस में। इसको प्लस में दिखाना चाहिए, तभी देश की आर्थिक सही होगी। दूसरा कुछ फैक्ट है वो पहले लिख लो, मगर देख लो। दुनिया में जितना भी निर्यात होता है ना, जितना आइटम का निर्यात होता है उसमें भारत का 20वां स्थान है। ठीक है, और उसका जो 100 में से परसेंटेज है 1.7%। मतलब जो 100% पूरे वर्ल्ड में लोग निर्यात करते हैं, तो भारत की भागीदारी ओनली 1.7% है। ठीक है, और जब आयात की बात करें उसमें 14वां स्थान है। ठीक है, और आयात करते हैं हम 2.2% पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड में जितना आयात होता है, इसमें भारत की हिस्सेदारी 2.2% है। यदि पूरे वर्ल्ड ने मिलकर 100 रुपया का सामान खरीदा है, तो उसमें भारत ने 2 रुपया 20 पैसा का सामान खरीदा है। ठीक है, उसकी हिस्सेदारी। और देश की बात करें तो ये 14 नंबर पे आता है। निर्यात करने की बात करें तो 100 में से ओनली 1.7%, 1 रुपया 70 पैसा का सामान भारत बेचती है, बाकी 100 में, और बाकी जो वर्ल्ड के बाकी लोग करते हैं। उसमें भारत का जो रैंक है वो 20वां रैंक है, 20वें नंबर पे आता है। अरे अभी इसके लिए क्या कंडीशन है देखो। खरीद कम रहा। अभी देखो, ये 20वां रैंक है, ये 14वां रैंक है। अभी क्या हुआ, इसमें सुधार करने के लिए सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाए, जिसमें से पहला पॉलिसी का नाम है बीओटी जो है प्लस में आए। जिसके सुधार करने के लिए सरकार ने क्या किया? सबसे पहले एक्जिम पॉलिसी लाया। एक्जिम पॉलिसी के बारे में बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सुधार करने के लिए एक पॉलिसी लाया और इस पॉलिसी को बोला कवर करो। ठीक है, दूसरा जो सरकार ने अभी लेटेस्ट लाया 2015 में, वो था विदेश व्यापार नीति। ये 2015 से 2020 के लिए था।
इसको 31 मार्च को रिपोर्ट देना था, बट रिपोर्ट इसका अभी तक आया नहीं। कोरोना की वजह से दबा हुआ है, क्या वजह पता नहीं, बट इसका रिपोर्ट आया नहीं। इसका प्लानिंग क्या था? पहला प्लानिंग तो ये था कि निवेश जो है, मतलब जो निर्यात है उसको बढ़ाना है, सुधार मतलब निर्यात बढ़ाने के लिए। बीओटी प्लस में तभी आएगा ना जब निर्यात बढ़ेगा। निर्यात को बढ़ाने के लिए बीओटी प्लस में लाने के लिए निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए पहला एग्जिम पॉलिसी जो कि कब हुआ? 1985 ईस्वी में लाया गया था। शुरू में 92 तक ये 3-3 साल के लिए था, हर एक 3 साल पे आता था ये, ठीक है। 92 से ये जो 5 साल पे आने लगा, ठीक है। वो 3 साल पे, ये 5 साल पे शुरू ये हुआ। दूसरा विदेशी व्यापार नीति आया। इसमें क्या प्लान किया था? जो हमारा रेट चल रहा है 1.7% निर्यात का वर्ल्ड में, उसको बढ़ा के 3.5% करने का। हमारा जो निर्यात चल रहा है 1.7% बढ़ा था, उसको बढ़ा के 3.5 करना है। प्लस हमारा जो निर्यात कम है उसको बढ़ा के 900 बिलियन US$, ठीक है, 900 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का प्लान किया गया था। किसके तहत? बिलियन, US$, ठीक है। 900 बिलियन US$ तक करने का प्रावधान दिया गया विदेशी व्यापार नीति के तहत। 1 बिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 अरब होता है वो। करोड़ होगा सर। किसका? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। मिलियन से बड़ा बिलियन है ना, मिलियन के बाद बिलियन है। मिलियन के बाद बिलियन है। नहीं सर, 10 लाख मिलियन से बड़ा बिलियन है सर। नहीं सर, 10 लाख मिलियन होता है। चेक कर लेना, 1 मिलियन और 1 ठीक है। नहीं, 1 बिलियन जो है 10 लाख ही होता है। नहीं मिलियन होता है। 10 लाख नहीं होगा तो फिर 1 अरब होगा। एक 10 लाख है और 1 अरब है, बिलियन और मिलियन। चेक कर लो। 1 बिलियन इक्वल टू 1000 लाख होता है। 1000 लाख मतलब 1 अरब। 1000 लाख, लाख 10 लाख 10 लाख 10,000 लाख, 1 अरब हो गया सर। 1 बिलियन तो बोलो 1 अरब बोलते रहो, 1 अरब हो गया, ठीक है। मिलियन 10 लाख अभी 100 करोड़ बनी ना 100 करोड़। 1 अरब नहीं हुआ, 100 करोड़। तो बिलियन हुआ 1 करोड़ और मिलियन हुआ 10 लाख। ओके, ये अभी हमने देखा क्या क्या आयात और निर्यात का क्या क्या कंडीशन है हमारे देश का, और हमारे देश ने अभी तक क्या क्या किया है, ठीक है। और बीओटी पढ़ लिया। बीओटी क्या होता है? और क्या बीओपी? वायलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। भुगतान संतुलन हिंदी में बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही उठता है, दोनों में अंतर क्या है? बीओटी और बीओ। हाँ, पानी टाइम हो गया क्या? 10 मिनट रुकते, अभी पहले पास करें तो उसको कंप्लीट करते हैं। ये टॉपिक करना, ठीक है। भुगतान संतुलन, आज गर्मी जितना है गर्मी बहुत है। ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? बीओटी और बीओपी। ये है बीओ2 और ये है बीओपी। समझ में आया? ये है बीओटी, ये है बीओपी। समझने का मतलब समझो, बीओटी का दायरा छोटा है, बीओपी का दायरा बड़ा है। बीओटी मतलब सिर्फ व्यापार का होता है काम। यहाँ ये पर पेमेंट को सब कुछ काम है, चाहे व्यापार हो चाहे शेयर मार्केट हो, जो भी हो, यहाँ पे हर जगह इसका यूज होगा, ठीक है। मेन अंतर यही है, इसका दायरा छोटा होता है, इसका दायरा बड़ा होता है। इस पर सिर्फ ट्रेड कंसर्न चीज होता है, इस पर पूरे बिजनेस का देखिएगा, सब भी जितना है सब कुछ, समझिए।
बीओपी के तहत जो दो अकाउंट होते हैं मेन, एक तो बोला था करेंट अकाउंट, दूसरे को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ये जो होता है नियमित होता है, रेगुलर होता है, ये पूंजीगत होता है, कीड़ा होता है। पूंजीगत लेन देन। जितना भी पूंजीगत लेन देन होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट में, ये होता है करेंट अकाउंट में। चालू खाता और पूंजीगत खाता। बचत खाता उसी का चलो ना, ये उसकी बात कर रहा हूँ, बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा हो गया नियमित और ये हो गया पूंजीगत। ये पैसे आते कहाँ से? इसमें जो काम होता है वो किस तरह का होता है? नियमित में जो काम होगा वो पैसे आएंगे स्पेशली सर्विस सेक्टर से। ठीक है, और इसमें जो आते हैं पैसे 5 फील्ड से आते हैं। विदेश निवेश से, विदेशी निवेश, विदेश सहायक, विदेशी सहायता, बैंक में जमा, भूल चूक। भूल चूक क्या होता है? भूल चूक ये तो नॉर्मल सब समझ ही गया होगा। निवेश के दिन पैसा आएगा, बैंक में जमा है, विदेशी लोगों ने सहायता किया। भूल चूक क्या? फंस में जाता है कितना पैसा। भूल चूक क्या है? रुपया का लेन देन। ये लोगों ने रुपया दिया, बैंक में जमा किया और उसका क्लेम करने वाला कोई नहीं है। सपोज तूने पैसा जमा किया, घर वालों को नहीं बताया, तुम्हारा किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, पैसा वहीं रह गया बैंक के पास, पता नहीं किसी को। किसी का कोई जो मतलब उसका बताएगा नहीं, बताया नहीं, मैंने क्या बोला, अभी हम गए एफडी करके आ गए, काला धन है। और रास्ते में मेरा हो गया एक्सीडेंट। काला धन नहीं बोल सकते, मतलब जिसका क्लेम करने वाला कोई नहीं। गार्जियन के थ्रू सर काले धन। जैसे इंडियन बैंक में ही 32 अरब रुपया है, जिसका क्लेम करने वाला कोई नहीं है। या फिर जिसका अमाउंट था, एक फैमिली पूरा जा रहा था कहीं, पूरा फैमिली एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, अब कौन क्लेम करेगा उसके पैसा को? और आए दिन ऐसा चलता रहता है। पैसा जमा कर दिया, यहाँ पे कोई अकाउंट खोला, 10,000 20,000 10 रुपया 20 रुपया दिया, कहीं बाहर चला गया, अब क्या सोचेगा उतना पैसा कौन क्लेम करेगा? सपोज नॉर्मल की बात करो, हाँ नॉर्मल बात करो, यदि तुमने 4 अकाउंट खुलवाया, किसी में 10 रुपया, किसी में 20 रुपया, किसी में 100 रुपया, किसी में 50 रुपया, तुम उस बैंक पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा, जिसमें तुम्हारा मेन अमाउंट है उस पर ध्यान देगा। तो 3 साल तक ये तुमने कुछ पूछताछ नहीं किया तो उसको भूल चूक बोलना, वो अकाउंट चला गया भूल चूक में। तो ऐसे बहुत सारे पैसे हैं बैंक में जो भूल चूक से पड़ा हुआ है। वो सारा पैसा जो भी आएगा किसमें आएगा? कैपिटल। बाद में उसको खोजेगा तो देगा। हाँ, बाद में क्लेम करने वाला ही नहीं रहता है, कोई क्लेम ही नहीं करता है। क्लेम करने के बाद में देता है। हाँ, क्लेम करने के बाद देगा। अगर मान लीजिए सर अकाउंट में जैसे वो नॉमिनी का नाम आता है ना, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर अगर कोई अगर क्लेम भी करेगा तो उसका गया सर। जैसे अकाउंट खुलाता है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा आदमी नॉमिनी का नाम होता है। मान लीजिए अगर वो अगर नहीं देता है कोई तो उसका तो रुपया चल जाता होगा। जब नॉमिनी नहीं है तो जाएगा, लेकिन नॉमिनी किसी न किसी को देना चाहिए। कोई क्लेम भी करेगा तो उसका नहीं देगा। क्लेम को करने का अधिकारी नहीं रहेगा। जो मेन अकाउंट होल्डर है वो हो गया, उसके बाद नॉमिनी जो है वो हो गया, वही 2 लोग। हेल्प नहीं करेगा तब पैसा दिया तो जैवे कीजिएगा हमारा पैसा दिया कौन नहीं भरता सर? नॉमिनी बाद में चेंज होता है क्या? नॉमिनी लेकिन लेकिन अकाउंट होल्डर होना चाहिए, इसको चेंज कराने के लिए। हाँ तो वही हाँ, कर सकते हैं आराम से चेंज कर सकते हैं। या फिर वो बैंक क्लोज करा दो, दूसरा अकाउंट खुलवा लो, उसमें नॉमिनी नया का डाल दो, जिसको डालना है उसमें चेंज हो जाता है। सेम टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम भुगतान संतुलन का एक और आगे बढ़े। देखिए यदि कोई चीज हम आयात करते हैं तो पैसा क्या होता है? बाहर जाता है। निर्यात करते हैं तो पैसा क्या होता है? अंदर आता है।
इन दोनों के बीच माइनस करने के बाद जो बच जाता है बैलेंस, बैलेंस जो बच गया वो इसके अंदर ही आएगा। क्या नाम है? शेष, इसको शेष बोलते हैं, बैलेंस को शेष बोलते हैं, इसको शेष बोला जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा शेष के बारे में जानते हैं। बीओपी में शेष मतलब समझ गया क्या होता है? शेष में भी सेम है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसमें शेष में क्या होता है? जो करंट अकाउंट में है शेष हमेशा नेगेटिव में रहता है, ठीक है, और इसमें जो है हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। समझ गया? जी सर। निगेटिव में क्यों रहेगा? क्योंकि हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं, तो वो निगेटिव में रहेगा। और ये कैपिटल अकाउंट कहीं ना कहीं से पैसा आता ही रहता है, चाहे वो विदेश बैंक से आए, विदेश निवेश से आए, जो मैंने 5 चीज बताया था उनमें से पैसा आता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। आज के डेट में जो जीडीपी में इसका योगदान है वो है -1.8%। ठीक है, ये बस ये पढ़ा के ब्रेक कर देंगे। -1.8% है जीडीपी में इसका शेष का। अभी तक इतिहास में 2 ही बार ऐसा कंडीशन आया जिसमें पॉजिटिव हुआ था। एक था 1976 से 79, दूसरा था 2001 से 2004। ये 2 टाइम में जो चालू अकाउंट था उसमें शेष जो है पॉजिटिव आया। उसका मतलब है कि निर्यात ज्यादा हुआ और आयात कम हुआ। सर वो 2 माइनस नहीं है, वो डैश है। जीडीपी ये माइनस, जीडीपी में इसका योगदान -1.8%। ऊपर वाला बोला 2 डैश, ये निगेटिव एक ही है। डाटा है सर, हाँ, ये डाटा डाटा अभी का है। सर व्यापारिक बैंक होगा उसी में ये आंकड़ा मिला होगा ना, व्यापारिक जो भी हमारा ट्रेड है ना, फॉरेन ट्रेड, विदेश का जो हमारा ट्रेड हो रहा है उसमें WTO, ठीक है, वो अलग है, WTO अलग। ठीक है, ये निगेटिव में रहता है हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है। ये आज के डेट में जीडीपी में इसका योगदान -1.8% है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पैसा हो रहा है ना, जो कैश में डीलिंग हो रहा है, उसमें जितना हमारा जा रहा है ना उससे 1.8% कम आ रहा है। ठीक है, तो इसका योगदान -1, और अभी तक 2 ही बार ऐसा हुआ, इस 2 बार जिस कंडीशन में जो है पॉजिटिव अभी तक नहीं हुआ, अभी तक, उसके बाद आज तक नहीं हुआ, हमेशा निगेटिव नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब है कि निर्यात को बढ़ाना है। ठीक है, इस सब का सर देख रहे तो WTO के अंतर्गत होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्यों देखेगा? भारत भारत है तो अपना भारत के फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। विदेश में पढ़ा है, भारत विदेश व्यापार है, व्यापार है, वो देश का वो देखेगा, ये देश का ये देखेगा, हर देश का अपना अपना देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसी के लिए है। ठीक है, अभी जो हमारा कम हो गया इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है उपाय। यदि हमको निर्यात बढ़ाना है तो आयात घटाना पड़ेगा। आयात कम होगा तभी तो निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ाना होगा, निवेश बढ़ाना होगा, पर्यटन बढ़ाना होगा। पर्यटन भी ज्यादा होता है ना, हाँ? पर्यटन भी यहाँ से पर्यटन लोग घूमने आता है तो पैसा विदेशी मुद्रा लेके आता है ना, उससे बहुत सारा पैसा आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज है, आयात को घटाना है, निर्यात बढ़ाना है, निवेश बढ़ाना है, पर्यटन बढ़ाना है, उसके बाद जाके हमारा शेष जो है वो पॉजिटिव में आएगा। अभी 5-7 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद पढ़ेंगे शेष के बारे में। जो लास्ट टॉपिक था, शेष का क्या कंडीशन है हमारे देश में, कैसे कैसे आया, इसकी स्थापना कब हुई। शेष से पहले ईपीजेड था, ईपीजेड के बाद शेष बना, ईपीजेड 65 में था, शेष अभी 2005-6 में बना है। इस देश का, किस राज्य का क्या क्या कंडीशन है, कितने जोन में बटे हुए हैं अपने देश में, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, कौन कौन से हमने निवेश बढ़ाने के लिए अभी जो हमारा समझौता होता है 2 देशों के बीच में, अभी कौन कौन सा चल रहा है, 4-5 मेन है वो पढ़ लेंगे।
उसके बाद सीधे अब हम भारतीय लोग निवेश करते हैं विदेश में तो किस तरीके से करते हैं, देसी लोग निवेश करते हैं उसके क्या रूट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे मेन। उसके बाद लास्ट में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, निवेश निवेश बढ़ाने के लिए क्या क्या करना, निवेश के लिए कौन कौन सा समझौता होना है या हुआ है। निवेश बढ़ाने के लिए 3 समझौता मेन है, वो तीनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी 5 मिनट का ब्रेक, 8:15 में फिर से।